हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट्स। इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी स्केल का हम यूज़ करते हैं एंड हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से मोड होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आइस रखी हुई है। उस आइस को टच करने के बाद आपको ये महसूस होता है कि वो आइस क्या है, ठंडी है। या आपके पास एक ग्लास टी रखा हुआ है, वो हॉट है, आपको उसको टच करने के बाद पता चलता है। यानी कि आपको कैसे पता चलता है, आपको ये तो पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारे पास रखा हुआ है ये हॉट है या फिर कोल्ड है, लेकिन आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये कितना हॉट है या फिर ये कितना कोल्ड है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है ये कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और उसकी कोल्डनेस को बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। यही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। यानी कि टेम्परेचर इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी। इट टेल अस हाउ कोल्ड और हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे पास स्केल होती है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, रैंकिंग स्केल, र्यूमर स्केल। सो पहला है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल हमारी इंट्रोड्यूस की गई 1740 में, और ये सेल्सियस साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसका नाम सेल्सियस रखा गया, जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसका आइस पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड इसका स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिवाइड होता है, इसे डिवाइड किया जाता है 100 पार्ट में, और हर एक पार्ट जो होता है इसका वो डिनोट करता है 1 डिग्री सेल्सियस को, एंड सेल्सियस स्टैंड फॉर डिग्री सेल्सियस। Celsius or centigrade scale, it was introduced in 1740. Celsius of the name of the scientist. The thermometer is said to be graduated in centigrade scale when the distance between the freezing point and the boiling point of water is equally divided into 100 division. Each division is termed as 1 degree and is written as 1 degree Celsius. Centi means 1/100th, 1/100, and C stand for Celsius or for centigrade. Ice point at 0 degree Celsius and steam point at 100 degree Celsius. नाउ अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया 1665 में, एंड इसका जो आइस पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इसका जो स्टीम पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या सिमिलैरिटी होती है, तो इन दोनों में एक ऐसा पॉइंट होता है कि दोनों का टेम्परेचर सिमिलर होता है, वो होता है -40। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस जो होगा हमारा वो सिमिलर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। फ़ारेनहाइट स्केल इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1665. It has ice point 32 degree Fahrenheit and steam point 212 degree Fahrenheit. It is equally divided into 180 parts at -40 degree Celsius, which is equals to -40 degree Fahrenheit. Now relation between Celsius and Fahrenheit is Fahrenheit is equals to 9.5 degree Celsius plus 32. I hope आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल क्या होती है? कैल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस किया 1848 में लॉर्ड कैल्विन ने, और इसका यूज़ किया गया, ये बेस्ड है हमारे कार्नोट साइकिल पे। कैल्विन स्केल में जो इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। So it is a thermodynamic temperature scale. The Kelvin is base unit of temperature in SI. Having the symbol K, it is not referred to or written as degree. In 1848, Lord Kelvin defined as absolute temperature scale based on the Carnot cycle, which was later named after him as Kelvin absolute temperature scale. In Kelvin scale, the 0 point is 273.15 below that of the Celsius scale. Each division is the Kelvin scale called Kelvin, which is equal to degree Celsius, but difference is where is 0. In the Celsius scale, 0 is freezing point of water, while in Kelvin scale, the 0 point is at 0, absolute 0, and 0 Kelvin is equal to -273.15 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको
समझ में आ गया होगा। नाउ इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, केल्विन एंड सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। केल्विन को अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 273 से ऐड कर लेते हैं और हमारे पास वो जो भी टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं रैंकिंग स्केल की। तो रैंकिंग स्केल जो होती है वो केल्विन स्केल की तरह ही होती है। इसका जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है वो सिमिलर होता है हमारी केल्विन स्केल के एब्सोल्यूट ज़ीरो के, एंड -459.67 फ़ारेनहाइट इक्वल होता है ज़ीरो रैंकिंग के। सो the ranking scale is similar to the Kelvin scale is that 0 is absolute 0. A degree ranking is defined as 1 degree Fahrenheit as opposed to 1 degree Celsius as used by Kelvin. A temperature of -459.67 Fahrenheit is equal to 0 ranking. र्यूमर टेम्परेचर स्केल इस्टेब्लिश की गई 1730 में, और इसका जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। सो र्यूमर टेम्परेचर स्केल इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1730. इट्स आइस पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की। तो हमारे पास 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन होता है नॉर्मली हमारे सॉलिड के अंदर, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स के अंदर, एंड जो हमारा रेडिएशन होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही होता है। कंडक्शन जो होता है उसमें कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के अंदर हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड रेडिएशन में किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विदाउट एनी मीडियम हमारा हीट ट्रांसफ़र करता है। अगर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पढ़ना है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।